अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? ये आप ठीक ठाक होंगे, घर में खूब मस्ती कर रहे होंगे गाइस। तो ये दो मैचेस हैं, यानी कि दो गेम प्ले हैं। एक हमारे फाइनल्स के हैं, वीकेंड वार के फाइनल्स के। तो बैक टू बैक दोनों गेम्स हमारे अच्छे निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गेम काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम ने जो है वो पॉइंट्स हासिल किए। इरेंगल का गेम प्ले तो बहुत अच्छा निकला था, वो इसके बाद आएगा। उसमें हमारे 18 फिनिशेस के साथ थे, बट एक इशू आ गया था इरेंगल के गेम प्ले में, वो आपको दिखाएंगे। और उसमें हमें एक बंदा ऐसा मिला था जिस पे हमें डाउट था कि यार ये हैकर है या ये बहुत अच्छा प्लेयर है। तो आपने डिसाइड करना है वो बंदा हैकर था या कोई अच्छा प्लेयर था। बाकी यार लंबी छुट्टी हो गई थी, उसके लिए माजरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यार मैचेस बैक टू बैक चल रहे थे और टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिटिंग के लिए। मेरे पास पड़े हुए हैं मैचेस नो डाउट एडिटिंग के लिए, बस एडिट करके आप लोगों के लिए पोस्ट करने हैं। तो आज जो है वो ज़रा सा मैंने छुट्टी की है, तो मैंने कहा यार जो है ना भाइयों के लिए अच्छा अच्छा गेम प्ले हो जाना चाहिए। बाकी जी बातचीत करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे भाई थे, तो हमने यहाँ पर मोन्टो निवस भी, मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि यार जाएं। हमारी दो स्प्लिट्स होती हैं, या ये मोन्टो निवस के नीचे वाली स्प्लिट्स, या हमारी जो दूसरी स्प्लिट्स होती हैं वो शेंडा की स्प्लिट्स होती हैं। और हमें शेंडा की स्प्लिट्स खेलना सबसे बेटर लगता है, बहुत अच्छी लगती है हमें शेंडा की स्प्लिट्स खेलना, क्योंकि वहाँ पर हमारा ग्रिप इतना अच्छा हो चुका है कि कोई भी टीम आए हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे टीममेट्स ने मार किया कि भाई नीचे बंदे, और सबसे बेटर जो है वो इस वक्त मेरे पर ही गन्स थी। बाकी टीम्स पर जो है वो थी गन्स अच्छी, M4 थी नो डाउट, लेकिन किसी के पास स्कोप नहीं था। मेरे पास एटेक्स था। यहाँ पर स्पॉट करता हूँ, स्पॉट होते हैं भाई। इनको यहाँ पर मैं अच्छी मिनी मारता हूँ, लेकिन भाई भी बैक टू बैक मुझे अच्छी मिनी यहाँ पर जो है वो चिपका देते हैं। ये फिर से हमें अपना हेडू उड्डू दिखा रहे थे, तो हमने इनको किया नॉक। अब हमें कन्फर्म नहीं था कि यहाँ पर नीचे कितने बंदे हैं, तो मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि यार अगर कन्फर्म नहीं है ना तो आप लोग जो है वो अगर कहो तो रश करते हैं, अगर अदरवाइज जो है वो रश नहीं करते। रश करना बनता भी नहीं था जब तक आपको कन्फर्म ना और दूसरे प्लेयर्स की पोजीशन का पता ना हो। तो पीछे से उसका टीममेट एक भाग कर आ गया था, तो मुझे यहाँ पर लग गया था कि यार ये स्प्लिट में है, तो स्प्लिट में अगर कोई टीम हो ना तो उनके खिलाफ खेलना बहुत ज़्यादा टफ भी होता है और बहुत इजी भी होता है। टफ इसलिए होता है कि अगर आप उनके चारों के एंगल्स के अंदर दरमियान में आ गए तो आप हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्प्लिट में एक एक को पकड़ सकते हैं तो फिर क्या बात है। हमने कहा कि चलें जी छोड़े, मैंने ये आगे जोन की प्लेसमेंट ले ली, जोन वहीं पर था। तो मैंने अपने टीममेट्स को बोला अगर जोन शिफ्ट हुआ तो भाई मेरी साइड पे आ जाना। तो जोन हुआ था शिफ्ट, मैंने मार्क कर दिया कि भाई हमने यहाँ पर जाना है, टाइम से मार्क कर दिया। तो मेरे टीममेट्स ने बोला ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ था हमारा कि हम रोटेशन से हटकर कहीं और गए थे, और वो क्यों गए थे वो आप लोगों को अभी पता चलेगा यहाँ पर। तो मेरे इस गेम में हमारे किल्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें पॉइंट्स भी बहुत कम ही चाहिए थे। आई थिंक 5 या 6 पॉइंट्स चाहिए थे हमें जो है वो इसके ग्रैंड फाइनल्स के लिए, जो क्वालिफाई के लिए। तो मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि आ जाएं भाई, हम ना जब वो चलते हैं रोटेशंस पर। तो इन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा अगर किसी के पास व्हीकल्स वगैरह नहीं है तो मैं आ जाता हूँ कैरी करने के लिए। मेरे पास 2 ही व्हीकल्स थी। तो मेरे टीममेट्स ने बोला कि ठीक है देखते हैं। मैं यहाँ पर ना रुक कर थोड़ा सा जगह को, प्लेस को ना देख रहा था कि यार कहाँ वो मोटो निवस वाले कहाँ गए। तो इतने में अब यहाँ पर एक सरप्राइज मुझे मिलने वाला, आप देखिएगा वो क्या सरप्राइज होता है। ये भैया थे वो सरप्राइज। तो इनको यहाँ पर मैंने नॉक दिया। ओनली फ्यू फॉक्सी भैया यहाँ पर आए थे, तो इनको यहाँ पर जो है मैंने नॉक किया और मेरे टीममेट्स ने इनका किल फिनिश किया। यहाँ पर काफ़ी टाइम हमें लग जाता है बाकी एनिमीज़ को, इनके टीममेट्स को सॉरी, देखते देखते कि यार अगर इनके टीममेट्स होंगे तो बैक स्टेप से हमें आएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई अगर नहीं है ना तो छोड़ो और निकलो यहाँ से। लूट इतनी अच्छी कोई मिली नहीं थी, ना हमें मिली थी ना इनको मोन्टो निवस वालों को मिली थी, हमने भी इन्हें मारा। तो ये इनका बॉक्स पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने देखा AKM थी और M24 थी सॉरी। यहाँ से जोन रोटेशन ली तो सामने बंदे थे। मैंने अपने टीममेट्स को कॉल करा दी कि भाई लेफ्ट साइड से आना, फुल रोटेशन लेफ्ट साइड से देनी है। और यहीं पर एक छोटी सी गलती हो जाती है हमारे टीममेट्स से कि वो फुल लेफ्ट की बजाय ना थोड़ा सा राइट चले जाते हैं, और यहीं पर उनकी गाड़ी जो है, आप समझ गए ना, आगे समझ गए हो ना, तो वो हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है वो एनिमीज हमें काफ़ी अच्छा फायर वगैरह मारते हैं। मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ, लेकिन मेरे बाकी सारे के सारे टीममेट जो है वो फंस जाते हैं। उनको कवर भी यहाँ से मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि पीछे वो आप देख सकते हैं स्मोक्स हुए हुए, अगर मैं ऊपर चढ़ता तो वो भी मुझे फिनिशेस करते। और अभी हमारा फिनिश होना जो है वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे पास स्किल्स भी नहीं थी और प्लेसिंग भी नहीं थी, प्लेसमेंट के पॉइंट्स भी नहीं थे। तो यहाँ पर मेरे टीममेट एक जोन से नॉक हो गया था। तो मैंने अपने टीममेट से पूछा नंबर 2 से कि अगर आप पे इजी है तो मैं आ जाता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं भाई मेरे पे इजी नहीं है, मेरे ऊपर बंदे हैं। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर देख रहा था मैं एनिमीज। आप देखे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये मार क्यों नहीं रहा, अभी यहाँ पर एनिमीज हैं। तो गाइज इसका भी मैं आपको सोल्यूशन आंसर देता हूँ, लेकिन अभी आप फाइट देखें।
इन भाई को मैंने नॉक किया गाइज। यहाँ पर थे, मुझे पता चल गया था मैक्सिमम 2 या 3 बंदे होंगे, तो पहले को मैंने इग्नोर किया, क्योंकि अगर मैं पहले को मारता तो वहीं पर वो रुक जाता और हो सकता था कि वो रिवाइवल हो जाता, क्योंकि पीछे 30 सेकंड्स प्लस सेकंड्स जो है ना जोन के आने से बचे हुए थे, और मेरे लिए टफ हो जाता, वो फिर मुझे नहीं निकलने देते, वो ज़्यादा एनिमीज थे। तो फिर मैंने इनका इंतज़ार किया, और यहाँ पर इनका एक टीममेट आएगा, इनको भी यहाँ पर फिनिश किया, टीएच वालों को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फिनिश कर दिया, और यहाँ पर जो 3 किल्स मेरे निकल आए थे। इस गेम में मेरी टीममेट्स के बिल्कुल भी पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं थे, किल्स के पॉइंट्स उनको नहीं थे मिले, लेकिन मुझे किल्स के पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते 3 मिल चुके थे। मैं सर्वाइवल मारते मारते काफ़ी हद तक आगे आ गया था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ से आगे सर्वाइवल आप कह सकते हैं कि नामुमकिन वाली बात थी, क्योंकि उसके आगे बिल्कुल भी साफ एरिया था, और मेरी बग्गी का टायर भी फटा हुआ था, तो मैं बग्गी भी नहीं ले सकता था, और इसकी गाड़ी भी जो है वो ऑलमोस्ट फटी हुई थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं सारा एरिया आगे में खुले में है, तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने मुझे फिनिश किया, और इस तरह करके हमारा ये गेम प्ले जो है फिनिश हुआ। 7th पोजीशन हमारी निकल आई, प्लेसमेंट के 2 पॉइंट्स मिले, और 4 हमारे आई थिंक किल्स पॉइंट से 3 मेरे थे, 1 मेरे टीममेट्स का था। तो ये दूसरा गेम प्ले था, यानी कि ये फर्स्ट गेम प्ले था, लेकिन ये मैंने सेकंड नंबर पर इसलिए रखा है कि ये गेम प्ले भी बहुत अच्छा गुजरा, और इसका एक थोड़ा सा डाउट हो गया था कि इसमें ना गाइस मेरी जो गेम की रिकॉर्डिंग है, गेम वॉइस है, वो ग्लिच हो गई थी। लेकिन ये गेम प्ले इतना अच्छा निकला है कि गाइस मैं खुद को भी नहीं रोक पाया, यकीन मैंने पोस्ट करने से। मैंने 2-3 दफ़ा इसको ऐड किया, फिर मैंने डिलीट किया, मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार आप लोग जो है वो इसको एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। तो फेरी फेरी एज यूजुअल हम अपने ड्रॉप पर उतर रहे थे, ड्रॉप पर तो हमारी कोई टीम नहीं आती, लेकिन इसमें हमें जो है वो रोटेशंस में 2 दफ़ा वो मिलेगा, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि या तो उसमें कोई डाउट था या फिर वो बहुत अच्छा प्लेयर था। आप डिसाइड आप लोगों ने करना है कि वो अच्छा प्लेयर था या डाउटफुल था। तो यहाँ पर हम फेरी पेरी अपने स्प्लिट पर उतर आए थे, और फेरी पेरी पर इतनी ज़्यादा अब हमारी ग्रिप हो चुकी है कि कोई भी टीम, यानी कि इवन कि कोई भी टीम आ जाए तो फेरी पेरी हम उनको एक टफ टाइम ज़रूर दे सकते हैं। नो डाउट कि अच्छी टीम्स होती हैं, आप जितने भी अच्छे अपने ड्रॉप पर हों, लेकिन टीम्स आपको कभी ना कभी तो फिनिश करती हैं। यहाँ पर जो है वो टीम आई थी रोटेशन देकर, तो मेरे टीममेट्स ने बोला कि यार इस साइड पे रोटेशंस आई है। मैंने कहा ठीक है भाई पकड़ लो, कोई मसला नहीं है, जो आए पकड़ो। इस गेम प्ले में हमें पॉइंट्स चाहिए थे, अच्छे खासे पॉइंट्स चाहिए थे, मिनिमम 20+ पॉइंट्स चाहिए थे, लेकिन हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले थे। यहाँ पर जो है वो दानी ने एक बबलू भैया को यहाँ पर नॉक फिनिश दिया। नॉक फिनिश देने के बाद मैं देख रहा था कि उनके अदर टीममेट्स किस साइड पर हैं, तो मेरे टीममेट ने कॉल कराया कि भाई वो निकल आए। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आगे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं आगे आता हूँ ना, तो यहाँ पर जो है वो एक टीममेट को पहले वो नॉक कर देते और दूसरे को फिर नॉक कर देते यहाँ पर जो है फोर से। तो यहाँ पर 3 नॉक्स, यानी कि एक पहले किल कंफर्म हो गया, 2 अब कंफर्म हो गए, तो 3 किल्स हमें यहीं पर मिल गए थे। फिर रोटेशंस देकर हम आ जाते हैं यहाँ पर इस हिल पर। अब यहाँ पर हमें वो बंदा मिलने वाला, और अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यार वो बंदा अच्छा है या यानी कि हैकर वगैरह। मुझे जिस तरह उसने नॉक किया था, नो डाउट उस तरह अच्छे प्लेयर्स नॉक करते हैं, लेकिन मेरे टीममेट को जिस तरह नॉक किया ना, ये देखें अचानक से उसको 1 या 2 बुलेट्स लगी हैं बस, और लगी टोटली हेड पर, और कम से कम वो बंदा हमसे 150-200 मीटर के फासले पर था जहां से उसने नॉक किया। तो हेड पर 150-200 मीटर से लगना इट्स नॉट एन इजी थिंग। यहाँ पर मैंने उनको स्पॉट किया और मैंने यहाँ पर उनको स्प्रे वगैरह देना स्टार्ट किया, लेकिन ये देखें उसने मुझे बैक स्टेप पे डीपी की 2 बुलेट्स के अंदर यहाँ पर नॉक कर दिया। जैसे ही उसने नॉक किया, मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया था कॉल करा के कि भाई या तो ये बहुत अच्छा प्लेयर है या नो डाउट कि इसमें कोई ना कोई शक है। तो मैंने कहा कि अब जो है ना, इसके सामने किसी ने अपनी वेस्ट हेलमेट जो है डैमेज नहीं करवाना। जोन बनने वाला था, मैंने कहा जोन बनता है, देखते हैं क्या करते हैं। जोन के शिफ्ट के हिसाब से जो है वो रोटेशंस देते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे ये रिवाइव करते हैं, जोन बन जाता है। मैंने हीलिंग चिलिंग की, मैंने कहा भाई अभी निकलना है हमें, इनको देख लेंगे इंशाल्लाह। आगे जैसे ही जाते हैं तो इनको, मेरे टीममेट्स को आगे एक और टीम मिल जाती है, वो नॉक दे देते हैं। एक प्लस पॉइंट हमारे पास हो जाता है कि अगली टीम पे एक प्रेशर बन गया, उनका एक नॉक हो चुका है। फिर हम एक अलग एंगल से चले जाते हैं। ये होता है स्प्लिट खेलने का फायदा गाइस। अब देखें उनके 2 एंगल्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं और उनका हमारी तरफ कोई भी माइंड नहीं था। तो यहाँ पर इनका एक और टीममेट होता है, मैं उन्हें मारता हूँ और यहाँ पर ये हो जाते हैं नॉक। इनके नॉक होने के बाद मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ आप उन पे जाएं, और मैं जो है वो जरा आपको कवर देता हूँ, किसी और साइड से ना बंदा आ जाए। मैं इस साइड पे गया था कि यहाँ पर कोई और एनिमीज ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई और एनिमी नहीं होता। तो यहाँ पर पीछे उनका एक लास्ट विनम भैया होते हैं, उनको भी फिनिश कर देते हैं। मधु के इस गेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे किल्स निकले थे, और जैनॉन, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं मेरी टीम में
जो फ्री मैन है गाइज, और बहुत अच्छा खेलते हैं नो डाउट। आप लास्ट पर इनकी स्ट्रेटजीज देखिएगा, लास्ट पर जब मैं फिनिश होता हूँ उसके बाद इनकी स्ट्रेटजीज मैं आपको दिखाऊंगा, और कमाल की स्ट्रेटजीज होती हैं। यहाँ पर मुझे साइड से टैप टैप के फायर स्टार्ट हो जाते हैं। मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ भाई नीचे भी जो है वो टीम है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और सामने वो आ चुके हैं जिनसे हमारी पहली फाइट हुई थी, यानी कि जो डाउटफुल लग रहे थे। तो मेरे टीममेट्स ने बोला क्या करना, मैंने कहा भाई इनको अवॉइड करो, सीधा जोन लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है भाई। तो जोन शिफ्ट हो चुका था, मधु फिर भी इसे मार रहा था। मधु को थोड़ा सा गुस्सा था, कहता यार इसने मुझे बड़ा गंदा नॉक किया। मैंने कहा कर लेंगे इसके साथ, जब फाइट होगी तो नो डाउट। बाकी गाइज ये होता है कि अगर कोई हैकर हो ना, तो कॉम्पिटेटिव के लास्ट सर्कल्स में उससे सर्वाइवल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट अभी यहाँ पर हमारी होगी इनसे फाइट, यहाँ पर नीचे हो रही होती है फाइट। मैं यहाँ पर लाकर गाड़ी रोक देता हूँ, अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि आप आगे जाएं ताकि हम आपको पीछे से कवर दे पाएं। और यहाँ पर ये दो टीमें थी ऑलमोस्ट, हाँ 2 टीम्स थी। यहाँ पर मुझे साइड एंगल से किसी तरफ से पड़ती है, मेरा टीममेट यहाँ पर एक नॉक निकाल देता है। मैं कहता हूँ गुड एंड वेल एंड गुड हो गया। यहाँ पर जब दूसरा नॉक निकलता है ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई अब चाहे 2 टीमें चाहे 3 टीमें, हमने इनके अंदर घुसना ही घुसना है। तो मेरे टीममेट कहते हैं ठीक है। और यहाँ पर हमने 3 नॉक्स दे दिए थे। अब ये नहीं था कंफर्म कि एक ही टीम के 3 नॉक्स दिए या अलग अलग टीम्स के 3 नॉक्स दिए। तो स्लैमिंग देते हैं यहाँ पर सीधा सीधा। मेरे टीममेट यहाँ पर कॉल कराता कि भाई एक के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, बाकी किसी के नहीं आ रहे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब जब यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखिए एक बाहर बंदा था। अब इस पे मैं बाहर जाकर क्यों नहीं फाइट ली, इस पे बाहर जाकर इसलिए नहीं फाइट ली कि इनको पीछे से जो है वो कवर मिल रहा था। अब इसको कवर मिल रहा था या वो इसको मार रहे थे, क्योंकि अगर हम इसको मारने के लिए निकलते तो हो सकता है हम भी नॉक होते, क्योंकि हमारी राइट साइड पे जो है वो रिच पर बंदे थे। जोन फिर से यहाँ से शिफ्ट हो जाता, सॉरी जोन तो पहले शिफ्ट हुआ हुआ था। तो मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई जोन स्टार्ट होने वाला है, छोड़ो इनको, अवॉइड करो और निकलो यहाँ से, किल्स फिर भी हमें मिल जाएंगे। अभी हमें जो है वो प्लेसमेंट निकालनी है, अच्छी प्लेसमेंट के साथ अगर गेम निकल जाए तो सबसे बेटर थिंग है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। यहाँ से हम जो है वो जोन रोटेशंस लेते हैं, और जोन रोटेशंस लेकर हम सामने चले जाते हैं टनल के अंदर। यहाँ पर टनल के अंदर एक एनिमी होता है, उससे हमारी थोड़ी बहुत फाइट होती है, लेकिन वो स्मोक्स करके ना निकल जाता है। तो हमने कहा कि छोड़े जी, अवॉइड करें। वो पार्ट वैसे भी मैंने कट कर दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत डैमेज ही पड़ा, और कोई हमारी इतनी उससे अच्छी खासी फाइट नहीं थी हुई। जोन फिर यहाँ से एक बहुत गंदा हार्ड शिफ्ट देकर जाता है। जब यहाँ से जोन गंदा हार्ड शिफ्ट देता है ना, तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि भाई हमने जोन लेना है राइट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो हम आए थे और उसी साइड से तो बंदे ही बंदे थे। तो राइट साइड से हमें ये था, सॉरी लेफ्ट साइड से हमें ये था कि थोड़े से टीम एनिमीज कम हो सकते हैं, और राइट साइड से तो कमाल के एनिमीज थे, हम आए जो थे उधर से। तो यहाँ पर हम जोन की शिफ्टिंग लेते हैं। सबसे पहले हमारे 2 टीममेट्स यहाँ पर जा रहे थे, यानी कि स्प्लिट में हम जा रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही जोन में जाते हैं ना, जोन से बाहर यहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे टीममेट जोन के अंदर चले जाते हैं। और ये जोन से बाहर रहने का डिसीजन मेरा अपनी टीम को कितना फ़ायदा देगा अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर सामने फाइट हो रही थी, इस चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। यहाँ पर एक किल नॉक मधु ने निकाल दिया, और यहाँ पर इन भैया को जो है वो कन्फर्म मैंने कर दिया। हाइब्राइड वालों की टीम को यहाँ पर नॉक फिनिशेस दिए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 किल्स हो चुके थे, और मेरी टीम के काफ़ी अच्छे किल्स हो चुके थे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट मैन जो है वो नॉक फिनिश हो जाता है। दानी का भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस बंदे में गन पावर गेम सेंस काफ़ी है। लेकिन कॉम्पिटेटिव आता ही एक्सपीरियंस से, आप गलतियों से सीखते रहते बार बार। स्मोक्स करके मैं यहाँ पर हील कर रहा था, लेकिन यहाँ पर स्मोक जो है वो हट गया और मैं गाड़ी से नीचे उतर गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ अगर मैं स्पॉट हो गया तो मुझे उतरने का टाइम ही नहीं देंगे बंदे, भाई इतना अच्छा मारते हैं। तो यहाँ पर खुद को मैं हील शील कर रहा था। यहाँ से आगे गाइज 1 सेकंड का भी कट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए ना कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैंने वीडियो में ना ज़रा सा फास्ट मूवमेंट डाल दिया। यहाँ पर हम देख रहे थे और मुझे यहाँ पर कॉल हो गई थी कि भाई नीचे बंदे हैं, इनसे बच के। मैंने कहा ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं स्मोक्स करता हूँ, मेरी गाड़ी फोड़ने की ट्राई की जा रही थी। मैंने कहा यार पीछे हटते हैं, वो गाड़ी फटे और हम भी गाड़ी के साथ ही फट जाएं। तो हील शील करते हैं, यहाँ पर खुद को बैंडेजेस लगा रहे हैं। आप पूछेंगे कि आप बैंडेजेस क्यों लगा रहे हैं? अभी हमारे पास टाइम है बैंडेजेस लगाने का। हेल्थ किट हमने संभाल कर रखी थी कि शायद हो सकता है हमें जो है वो हेल्थ की यानी कि वो जो क्या कहते हैं उसको, हमें यानी कि एंड पे जो है वो हील बैटल करना पड़ जाए। तो यहाँ पर जो है वो गाइस हील शील किया, और मैंने यहाँ पर एक गलती कर देता हूँ, बल्कि ये हमारी एक स्ट्रेटजी भी थी और ये एक मेरी गलती भी थी। मैंने बोला कि यार लेफ्ट मैं जाता हूँ, राइट आप जाएं। अगर एक साइड से मरेगी टीम तो एक साइड से मरेगी, और ये स्ट्रेटजी ठीक थी हमारी, नो डाउट कि एक साइड से हम मरेंगे, कोई ना कोई मरेगा, जो बाकी जो है वो अलाइव रह जाएंगे।
तो यहाँ मेरे साइड पे टीम थी, उन्होंने मुझे नॉक फिनिश दे दिया। लेकिन सबसे बुरी बात हमारी ये थी कि जो है ना हम अलग अलग गए, और अगर हम दोनों मर जाते तो हम यहीं पर ही फिनिश हो जाते थे। तो ये चीज़ हमारी जो है वो गलत थी, लेकिन बट फिर भी हमने यहाँ पर एक डिसीजन लिया। डिसीजन यहाँ पर गाइस ऐसे जोन्स में लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं अभी तक 12 मैन अलाइव हैं और इतनी टफ फाइट्स हो रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर अब आपको मैंने बोला था कि ये फ्री गाय क्यों, अब इनकी गेम्स आप देखिएगा। यहाँ पर भाई एक एक स्टेप इनका आपको पता चलेगा कि एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर का। ये देखिए स्मोक्स किया हुआ अपने लेफ्ट साइड पे मधु ने, ताकि उनका लेफ्ट एंगल जो है वो ब्लॉक्ड रहे। अगर कोई टीममेट्स बाहर हैं जोन से तो वो ब्लॉक्ड रहे। यहाँ पर खुद को हील वगैरह लगाते हैं, नेड्स वगैरह करते रहते हैं। और यहाँ पर स्मोक्स हुए थे तो उनको कन्फर्म था कि यहीं पर एनिमीज होंगे, तो काफ़ी अच्छे नेड्स करते हैं, बट इनको नॉक नेड से कोई नहीं मिलता। लेकिन अभी तो गेम काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई। यहाँ पर मधु एक नॉक दे देता है, बट मधु को भी यहाँ पर जो है वो हाफ राइड वालों की टीम की तरफ से यहाँ पर नॉक कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो है वो लास्ट मैन उनका यहाँ पर जो है वो प्राइम फिनिश करता है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर जोन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जोन में इनको रिवाइवल मिलता है मधु को रिवाइव देने के बाद ना यहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट्स होने वाली हैं गाइज। अब यहाँ पर जो है वो 7 प्लेयर अलाइव थे। 2 मेरे टीममेट्स अलाइव थे, 2 आई थिंक सेपरेट अलाइव थे, और बाकी सोलो में थे आई थिंक। तो यहाँ पर एक नॉक होता है टीममेट मैंने अपने टीममेट को कॉल करा कि भाई अब आगे जाएं आप जा करना वहाँ पर नेट्स और स्मोक्स का इस्तेमाल करें। गाइज आपको जो है थोड़ा सा फील हो रहा होगा, मेरा गला थोड़ा सा ना ख़राब है। 1-2 वेडिंग्स अटेंड की हैं, तो बस आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फूड और जंक फूड वगैरह इस्तेमाल हो गए। यहाँ पर अहमद को एक बंदा स्पॉट होता है और ये उन्हें अच्छा नॉक नहीं देते, बट यहाँ पर जोन लेने के चक्कर में अहमद भी नॉक हो जाता है। सामने टीम पे जोन था, हमारे पे जोन नहीं था, और जोन के डिसएडवांटेज की वजह से यहाँ पर हम फिनिश हुआ। अगर जोन एक भी टीममेट पे हमारे होता तो नो डाउट के चिकन हमारा था। और यहाँ पर अच्छे किल्स के साथ चिकन गेम्स निकाला, 18 किल्स के साथ हमारी सेकंड पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी गेम से हमें कन्फर्म हो गया था कि भाई हम क्वालिफाई हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।